साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आज अमावस्या का पावन दिन है, अमावस्या को इंग्लिश में न्यू मून कहते हैं। तो भाई न्यू मून का मतलब आज से, अब देखिए आज की रात में अमावस्या है तो आज की रात में कभी भी चंद्रमा आसमान में नहीं दिखाई देता। और अब आज कल से दिखाई पड़ना चालू हो जाएगा और 15 दिन तक फिर दिखाई देगा शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में घटता रहेगा। तो भाई ये खगोलीय घटनाएं हैं और इनका हमारे जलवायु के ऊपर असर पड़ता है, मौसम के ऊपर असर पड़ता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है कि देखिए अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णमासी के दिन समुद्र में परिवर्तन होता है, समुद्र की स्थिति में परिवर्तन होता है, नदियों का पानी बढ़ जाता है, झरनों में पानी ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये प्रकृति के परिवर्तन होते हैं तो हमारे शरीर की इस स्थिति में भी तो परिवर्तन होते होंगे। क्या इन ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है? हमारे शरीर की क्रियाओं पर भी पड़ता है और वो दिखाई नहीं देता हमको। और अभी तक इतनी किसी वैज्ञानिक या चिकित्सकों ने अभी इसका परीक्षण नहीं किया। इसका परीक्षण करेंगे तो पालेंगे कि प्रतिदिन जिस तरह से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है उसी तरह हमारी शारीरिक स्थितियाँ भी घटती बढ़ती रहती हैं। तो 15 दिन के अंदर ये परिवर्तन होता है भाई। 15 दिन में अमावस्या और 15 दिन में पूर्णमासी, दो वो पड़ते हैं। तो अमावस्या है तो अमावस्या का एक सबसे जो सार्थक नियम है वो ये बता दें कि आज के दिन स्नान बहुत बड़ा आवश्यक है। किसी भी पवित्र नदी में, चाहे गंगा जी हो, यमुना जी हो, और भी बहुत सारी भारत की श्रेष्ठ नदियां हैं, उनमें नर्मदा जी हैं, उनमें स्नान किए जाते हैं और स्नान का बड़ा महत्व है। उसका देखिए प्रकृति से संतुलन, शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए ये परंपराएं आदिकाल से बनी चली आई हैं। अच्छा, अब एक और हम आपको रहस्य बता दें कि 10 अक्टूबर 1582 में पोप ग्रेगोरी साहब ने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, जो कैलेंडर आज चलता है, जिसमें किसी महीने में 31 दिन होते हैं, किसी में 30 दिन होते हैं। अच्छा, कभी आपने विचार किया कि क्या इससे पहले भी कुछ तो समय का संतुलन होगा? वो समय का संतुलन किससे चलता था? वो समय का संतुलन प्राकृतिक रूप से ही चलता था और ये प्रकृति के 2 दिन पूर्णमासी और अमावस्या ही वास्तव में ये छुट्टी के दिवस माने जाते थे, आपको ये भी बता दें। और इन दोनों दिनों में कोई भी विशेष कार्य नहीं किया जाता था, सिर्फ स्नान, पवित्र जल में स्नान की विशेष परंपरा थी। और मेला और हाट हर नदियों के किनारे लगा करते थे, जिसमें सभी लोग स्नान करने के लिए विशेष रूप से जाया करते थे। इसका बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। और साथ में एक और परंपरा थी कि आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य होती थी कि एक जल गांव में भी, अगर आप किसी सरोवर में नहीं जा पाए तो कुएं के पास ही पीपल में पानी जरूर दें। अब पीपल में पानी देने के कई कारण हैं। देखिए, पीपल जहाँ लगा होता है वहाँ एक चैम्बर बना लेता है वो ऑक्सीजन और प्राणवायु का। जब आप पानी देने जाएंगे तो आपका शरीर तरोताज़ा होगा और उसमें स्पंदन होगा। तो उस स्पंदन, हमारे जो छिद्र हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में पहुंचेगी। जो ऑक्सीजन के लिए देखिए आज कृत्रिम रूप से चालू हो गए हैं ऑक्सीजन घर, हाउस, और वहाँ पर बहुत सारा पैसा लेके ऑक्सीजन कृत्रिम रूप से प्रदान की जा रही है। तो और ये कार्य हम लोग वही कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये निःशुल्क कर रहे हैं, इसलिए हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के दिन वास्तव में पीपल जी को अभी तक अगर आपने रोपित नहीं किया है तो किसी भी जगह आप पीपल वृक्ष को अवश्य रोपित करें और आज जरूर जल का अर्पण करें। ये एक प्राकृतिक और नेचुरल हेल्थ बनाए रखने के एक पुराने सिस्टम है और इनका पालन अवश्य करें। और आज जहाँ हुए उचित हो वहाँ पीपल वृक्ष अवश्य लगाएं। और चलिए प्रकृति से जुड़े रहें, साथ में हमारे चैनल से भी जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
वीडियो बनने की कार्रवाई चल रही थी कि इसी बीच में एक हमारे सब्सक्राइबर साहब हैं जो हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उनका फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि आपने प्रकृति और पर्यावरण का तो बहुत अच्छा विवरण बताया, लेकिन आज का आध्यात्मिक महत्व आपने नहीं बताया। मैंने कहा हाँ भाई, आध्यात्मिक महत्व तो रह गया। तो चलिए, मैंने कहा अभी मैं उसको भी पूरा किए दे रहा हूँ। देखिए, आज शनिवार को अमावस्या पड़ी है, तो इसे शनि अमावस्या कहते हैं। और शनि अमावस्या का मतलब ये है कि आज शनि महाराज जी की विशेष पूजा का विधान होता है। भगवान शिव की तो पूजा वो तो सर्वदलीय हैं, किसी भी सब दल में शामिल हैं, वो तो उनकी तो पूजा होना ही होना है। और आज शनि महाराज जी की विशेष पूजा होती है। और तो आज पीपल जी के साथ एक शमी वृक्ष को और जोड़िए। इसमें शमी वृक्ष के साथ हम तो कह रहे हैं पूरी वनस्पति जगत को जोड़िए। देखिए सामने आप वनस्पति जी के बहुत सारे अच्छे, साइकस का पौधा है, ये बरगद का पौधा है हाइब्रिड, ये मीठी नीम का पौधा है, ये गुड़हल का सुंदर फूल है, ये एडेनियम भी खिल रहा है। तो यही है, प्रकृति का विकास भी करिए। और शनि महाराज की पूजा का मतलब ये है कि न्याय और धर्म पर चलिए और प्रशासनिक व्यवस्था को सीखिए। शनि महाराज प्रशासन, न्याय और दंड के मालिक हैं। इस भाव को हमेशा अपने साथ रखिए। यही देखिए, यूएनओ ने आखिर इतने प्रतिदिन डे क्यों बनाए, कभी मदर डे, कभी फादर डे, आखिर यूएनओ बना रहा है ना। तो भाई हमारे पूर्वजों ने भी ये दिन प्रकृति के बनाए हैं, वो प्रकृति को ही मजबूत करते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि प्रकृति ही सबसे बड़ा संतुलन है मानव का और प्राणियों के जीवन का। और वास्तव में आप नहीं मानेंगे, अभी 10 दिन की पहले रिपोर्टिंग पढ़ लीजिए, कई नगर जो है समुद्र में समा रहे हैं। देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, नेतृत्व कर रहे हैं देशों के, वो बड़े चिंतित हैं। तो चलिए, छोटे से हम लोग भागीदार बने। हमें तो भगवान राम जी ने गिलहरी का उदाहरण दिया ही दिया है, उससे बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है। तो हम गिलहरी की तरह प्रयास करते रहें। और देखिए, प्रकृति ने का जो सिद्धांत पहले से चला आ रहा है वो आज भी वही चल रहा है, उसने कोई परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तित तो हम लोग हो रहे हैं, मानव परिवर्तित हो रहे हैं। और मानव के अलावा जितने भी प्रकृति के प्राणी हैं वो भी उसी अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। सिर्फ परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं, वो प्रकृति बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रकृति अपने को प्रकृति के अनुसार ही चलाएगी और वो चलना ही पड़ेगा। देखिए, अभी मद्रास में कितनी मूसलाधार बारिश हुई, अभी कनाडा पूरा बहा जा रहा है। कनाडा में यद्यपि इस समय गर्मी का सीजन होता है, लेकिन इस समय भयंकर बारिश और तूफान आ रहे हैं। वो सब जलवायु परिवर्तन के लक्षण हैं। तो हाँ, और शमी और पीपल वृक्ष की पूजा का विधान साथ में ये भी है कि आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने से जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन वायुमंडल में फैलती है। कोई करे या ना करे, हम और आप करते रहिए, प्रकृति का संरक्षण करते रहिए। अन्य लोग भी हमसे और आपसे शिक्षा लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आज नहीं तो कल लेना पड़ेगी, सबको लेना पड़ेगी। प्रकृति के साथ संतुलन करके तो चलना ही पड़ेगा। तो चलिए भाई, आज से इसी शुभ कार्य में लगते हैं। ये शुभ घड़ी है, शुभ नक्षत्र है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रकृति संरक्षण की। पीपल और को शमी वृक्ष को जरूर रोपित करिए जगह ब जगह और प्रकृति का संरक्षण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।